फैक्ट नंबर ब्रिटिश मैन है जिनका नाम है निक हेस, जिनको ऑटो ब्रेवियरी सिंड्रोम्स है। वो सिंड्रोम्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जो अभी आप खाना खाते हो तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने रोटी खाई तो वो अल्कोहल बन जाता है, आपने कोई भी सब्जी खाई तो वो अल्कोहल बन जाता है। आप किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो तो उनकी बॉडी उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि अल्कोहल पीने की जरूरत नहीं होती, अल्कोहल बन जाता है। ओह माय गॉड। फैक्ट नंबर 1993 में जेम्स स्कॉट नाम का एक इंसान था जिसने चारों ओर से डैम को तोड़ दिया। और डैम को क्यों तोड़ा आप कारण जानोगे ना तो आपको गुस्सा आ जाएगा। फ्रेंड्स, उसने डैम इसी वजह से तोड़ा क्योंकि उसको घर में पार्टी करनी थी और उसकी वाइफ ऑफिस से देर से आए, इसी वजह से उसने चारों ओर से डैम को तोड़वा दिया जिससे पानी रोड पे आ जाए और उसकी वाइफ घर पे जल्दी से ना पहुंचे। इसी वजह से उसने चारों ओर से डैम को तोड़वा दिया। फ्रेंड्स, सोचिए कि कैसे कैसे इंसान है, और इसी वजह से उसको उम्र कैद की सजा हो गई। अब साले पार्टी कर। फैक्ट नंबर 3 1960 में ऑरविला रेडाबेंचर नाम का एक इंसान था जिसने एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का अच्छा सा नाम रखना था। इसी वजह से उस कंपनी का नाम डिसाइड करने के लिए उसने दूसरी कंपनी जो नाम डिसाइड करती है उस कंपनी को $13,000 यानी कि करीब के करीब 8 लाख रुपए सिर्फ नाम डिसाइड करने के लिए दिए। इसी वजह से उस कंपनी ने नाम क्या डिसाइड किया आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ऑरविला रेडाबेंचर, कुछ समझ नहीं आया ना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, आपका नाम शुभम है और आपको कोई कंपनी का नाम डिसाइड करना है तो आपने उस कंपनी को 8 लाख रुपए दिए और उस कंपनी ने क्या नाम दिया आपको पता है? शुभम। फ्रेंड्स, सोचिए कि जो इंटेलिजेंट IQ कितना है उस कंपनी वालों का। सही बात है ना। नंबर में काटाटुम्बू नाम की एक रिवर है जहाँ पे हर घंटे आंधी आती है। आपने बहुत तरह की आंधी देखी होगी लेकिन आपने बिजली की आंधी कभी नहीं देखी होगी। आप फ्रेंड्स, काटाटुम्बू रिवर के पास बिजली की आंधी आती है। वहाँ पे हर घंटे में 280 बार बिजली गिरती है और साल में 12 लाख बार बिजली गिरती रहती है। आप उस जगह पे जाना चाहोगे? कमेंट में लिख के बता देना। फैक्ट नंबर बड़ा फेमस इंसान था ब्रॉड कस्टिविन, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को खरीद लिया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की पूरी ब्रांडिंग को खरीद ली। लेकिन कुछ सालों के बाद माइक्रोसॉफ्ट यानी कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने के लिए गए, लेकिन बॉब ने मना कर दिया क्योंकि बॉब को पता था कि उसका फ्यूचर बहुत आगे है। इसी वजह से बॉब ने माइक्रोसॉफ्ट को देने से मना कर दिया। फिर कुछ सालों के बाद bob.com नाम की एक वेबसाइट थी जिसको माइक्रोसॉफ्ट यानी कि बिल गेट्स ने खरीद लिया। फिर जब बॉब उस वेबसाइट को लेने के लिए गए तभी बिल गेट्स ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरा माइक्रोसॉफ्ट दे दो और मैं अपना बॉब ले लेता हूँ। इसी वजह से उन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी और अपना माइक्रोसॉफ्ट भी ले लिया, यानी कि ये दोनों ने फिटूस कर दी, यानी कि ये कंपनी की ब्रांडिंग इसको दी और उन्होंने वो वेबसाइट उसको दी, तभी ये कंपनी ये चली। फ्रेंड्स, सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट बॉब के पास होता तो आज बिल गेट्स की जगह वो बिलियनर होते। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 6 जिसमें रूपर्ट ग्रिंट ने रोहन का किरदार निभाया था, जिसने 1974 में अपना चाइल्डहुड था यानी कि बचपन का सपना था कि मैं एक आइसक्रीम ट्रक खरीदूंगा और गरीब बच्चों में आइसक्रीम बांटूंगा। जैसे कि हम जब छोटे होते तो हमारा चाइल्डहुड यानी कि हमारा बचपन का सपना होता है कि मैं भी बड़े होकर ये खरीदूंगा, मेरी ये फेवरेट चीज है, मैं जिसको खरीदूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा तब इसको खरीदूंगा। वैसे ही उनका भी बचपन का सपना था कि मैं एक आइसक्रीम का ट्रक खरीदूंगा। और जब भी वो बहुत बड़े क्रिएटर यानी कि बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए तभी उन्होंने यानी कि उसने बहुत बड़ा ट्रक खरीदा और उसने आइसक्रीम भी बेची। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 7 बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी था। वो अलार्म सिस्टम लगाने का काम करता था लेकिन वो खुद ही चोर था। जैसे कि उनको किसी ने फोन किया कि हमारे घर में अलार्म सिस्टम लगाना है तो वो खुद ही चोर अलार्म सिस्टम लगाने के लिए जाता था। यानी कि फ्रेंड्स, सोचिए कि तो यही हुआ कि पुलिस ही खुद चोर थी, यानी कि कोई भी चोरी करने के लिए जाता था तो वो खुद ही अलार्म सिस्टम लगाने जाते थे और चोरी कर लेते थे। यानी कि फ्रेंड्स, समझ रहे हो कि खुद ही पुलिस ही चोर थी। ओह माय गॉड। फैक्ट नंबर 8 दुबई में ऐसी इंडोर सिटी तैयार की जा रही है जिसको देखकर आप चौंक जाओगे। इंडोर सिटी उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी जगह पे AC लगी होती है, पेड़ लगे होते हैं, स्विमिंग पूल बना होता है और वहाँ का टेम्परेचर फिक्स किया जाता है। यानी कि वहाँ पे किसी को घर में भी AC लगाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ का टेम्परेचर सभी जगह फिक्स होता है और उसको कांच से ढका जाता है, जिसको इंडोर सिटी कहते हैं। ओह माय गॉड, अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 9 कहते हैं आपको पता होगा, जहाँ पे 4 रोड एक दूसरे से मिलते हैं जिसको चौराहा कहा जाता है और चौराहे में ज्यादातर एक्सीडेंट भी होते हैं। फ्रेंड्स, चौराहे को हटाकर राउंड शिप में करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही एग्जाम्पल है साल 19 में कैरिमन इंडियाना, इंडिया नहीं फ्रेंड्स, इंडिया ना, यानी कि इंडिया में होता तो अच्छी बात थी लेकिन इंडिया ना। फ्रेंड्स, वहाँ पे सभी चौराहे को हटाकर ऐसे राउंड शिप में रोड को किया गया क्योंकि राउंड शिप होता है तो वहाँ पे 80% एक्सीडेंट कम होते हैं, जिसकी क्षमता में एक्सीडेंट वहाँ पे ज्यादा होते हैं। इसी वजह से सभी रोडों को यानी कि सभी चौराहे को हटाकर वहाँ पे राउंड शिप किया गया। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में तुर्कमेनिस्तान कुछ ऐसा देश है जहाँ पे 1993 से 2019 तक गैस, बिजली और पानी को फ्री में दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पेंगुइन है जिसका नाम है लाला, जो जापान का रहने वाला है, जो हर रोज सुबह बैग लेके जाता है और मार्केट से यानी कि लोकल मार्केट से फिश और सब्जी लेके आता है। फ्रेंड्स, सोचिए कितना इंटेलिजेंट है।